आज हम बात करने वाले हैं ऐसे डिसगस्टिंग फैमिली के बारे में आज तक किसी मूवी में आपने देखा नहीं होगा। मैं हूँ जेके वर्ष। आज बात करने वाले हैं हम स्ट्रेंज थिंग अबाउट जॉनसन के बारे में। चलिए, इस सीन में हमें बताया जाता है एक लड़का हस्तु मैथुन कर रहा है फोटो को देखकर अपने कमरे में। तभी उसके पापा एंट्री ले लेते हैं उस कमरे में उस बिना पूछे, जिसके कारण उसके और उसके पापा के बीच में ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाता है और वो हस्तमैथुन करना रोक देता है। तभी उसके पापा वापस एंट्री लेते हैं और उसके पास आके बैठते हैं और बोलते हैं, बेटा जो तुम कर रहे थे वो नॉर्मल चीज़ है, नेचुरल है, सब करते हैं। तभी उसका बेटा बोलता है, आप भी करते हो क्या? उसके पापा उस क्वेश्चन का आंसर दे बिना वापस बोलते हैं कि सब करते हैं, नॉर्मल चीज़ है, इसको इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ऑकवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। तो वापस उसका बेटा बोलता है कि आप करते हो क्या, आप वो बताओ। वो वापस उस चीज़ को इग्नोर करके बोलते हैं कि सब करते हैं, नॉर्मल है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मैं और ऑकवर्ड करना नहीं चाहता ये सिचुएशन, बस मैं ये चाहता हूँ हमारे बीच में कोई बातें छुपे ना और सब कुछ क्लियर हो और कोई टैबू बातें नहीं रहे हम दोनों के बीच में, इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और वो ये बोल के कमरे से जा रहे होते हैं। तभी उसका बेटा बोलता है कि पापा आई लव यू, और वो वापस अपने बेटे को बोलते हैं आई लव यू बैक। कट करके हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का लेटा है अपने बेड में और उसके हाथ में जो फोटो होता है उसमें और कोई नहीं, उसके खुद के पापा है, जो वो उनको देखकर हस्तु मैथुन कर रहा था पहले। वहां से कट करके हमें एक और सीन दिखाया जाता है एक स्टूडियो का, जहाँ उसके लड़के के पापा, माँ और वो लड़का बैठा होता है चेयर में, और वो लड़का अपने पापा को टार रहा होता है हंसते हुए कंटिन्यूसली। उसकी माँ बार बार उसके शक्ल सीधा करती है कैमरा की तरफ, तब भी वो बार बार अपने पापा को देख रहा होता है हंसते हुए। तो वहाँ से कट होकर सीन हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, टाइम जंप होता है, जिसमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है एक वेडिंग हो रही है, उस लड़के की वेडिंग हो रही है एक लड़की के साथ, और सब लोग आए हैं उस वेडिंग में, फोटो खींच रहे हैं, फैमिली फोटो खिंचवा रहे हैं उस सीन में। और उस लड़के का हाथ उसके पापा के कंधे में होता है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे उस लड़के का हाथ उसके पापा के कंधे से धीरे धीरे से उसके कमर तक पहुंचता है उनके पापा के, और धीरे धीरे से उनके गान तक पहुंच के अपने पापा के गान को दबाता है। और हमें कट करके दिखाया जाता है कि कैसे उसके पापा के शकल उड़ रखा है, वो उन्हें पसंद नहीं है जो उसके बेटा उनके साथ कर रहा है। वहाँ से कट करके दिखाया जाता है कैसे उस लड़के की मम्मी ढूंढ रही है उस लड़के को और अपने पति को फंक्शन में कि कहाँ चले गए। वो पूरे घर में ढूंढती है, एक एक जगह ढूंढने के बाद वो जाके पूछती है स्टोर रूम में, वो देखते है कुछ आवाज़ आ रहा है, वहाँ जाकर पास जाके देखती है, एक होल होता है, वहाँ से जाग के देखती है। तो उससे पता चलता है कि उसके पति और उसका बेटा सेक्स कर रहे हैं। उसका बेटा जबरदस्ती कर रहा है अपने बाप को सेक्स करने के लिए अपने साथ, उनका पैंट खोल रहा है, उनके सेक्सुअल पार्ट्स को टच कर रहा है, फोर्स कर रहा है उन्हें। उसके पापा स्टैचू की तरह खड़े हैं, शॉक होके खड़े हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ। वहाँ से कट करके हमें दिखाया जाता है दूसरे सीन में उसके पापा लड़के के टाइप कर रहे होते हैं अपने रूम में बैठ के अपने कंप्यूटर में, कि जो जो उन्होंने अपने ज़िंदगी में किया अपने बेटे के साथ, वो हाँ वो दोनों उस चीज़ पे गिल्ट करते हैं, उस चीज़ को मानते हैं कि जो जो हुआ वो गलत है, वो हमने कॉन्शियसनेस के साथ जो जो किया वो सब गलत चीज़ है। वो उस चीज़ को टाइप कर रहे थे अपने ऑटोबायोग्राफी में। तभी वो अपने बेटे का आवाज़ सुनते हैं कि उसका बेटा चढ़ के आ रहा है फर्स्ट फ्लोर उसके कमरे तक खाना खाने के बुलाने के लिए। तो उनकी फट जाती है कि उसका बेटा ना देखे, तो जल्दी जल्दी से वो क्लोज करना चाहते हैं, पर वो क्या कंप्यूटर अटक जाता है, एरर दिखा रहा था, उनकी फट रही होती है कि बेटा आके देख ना ले और चीज़ें ख़राब ना हो। ऐसे जब करते रहते हैं एकदम से हमें दिखाया जाता है कि ऐसे उस बेटे का शैडो आ रहा है। पहले दिखाई देता है शैडो, उसके बाद एकदम से हमें दिखाया जाता है उसका बेटा आता है और बोलते हैं कि पापा आ जाओ खाना खाने के लिए, और तभी उसका कंप्यूटर बंद होता है उसके पापा का। और वहाँ से हमें कट करके दिखा कि हॉल में उसकी माँ, उसके बाप और वो लड़का उसकी नई बीवी बैठ के खाना खा रहे होते हैं। उसके पापा और उसके माँ हाथ पकड़कर खा रहे होते हैं। तो उस लड़के के अंदर जलस होने लग जाता है कि कैसा उसकी माँ अपने बाप के हाथ पकड़ सकता है, कैसे उसको प्यार कर सकते हैं। ये देखकर उसके अंदर जलसी हो रही होती है। तभी हमें कट करके दिखाया जाता है कि टेबल के नीचे क्या हो रहा है, उसका बेटा अपने पापा को छेड़ रहा है, उसका पैर मार रहा है, उसका पैंट ऊपर कर रहा है। और वहाँ से हमें ये सीन कट करके नया सीन दिखाया जाता है, जहाँ
लड़के के पापा अपने ऑटोबायोग्राफी बुक को प्रिंट आउट कराकर अपने बीबी के कमरे में रखने जा रहे होते हैं। जब वो रख के वापस आ रहे होते हैं, तभी उनका बेटा आता है और बोलता है मुझे अपनी मम्मी के बेडरूम का टॉयलेट यूज़ करना है क्योंकि मेरा टॉयलेट ख़राब हो चुका है। और उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी अभी ना रही है। वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा कमरे में, पर उसके पापा फेल हो जाते हैं उसे रोकने के लिए, और जिसके कारण वो और चिंतित हो जाते हैं। और वहाँ से कट करके दिखाया जाता है वो अंधेरे कमरे में बैठे होते हैं, चिंतित और डरे हुए होते हैं कि उसके बेटा वो ऑटोबायोग्राफी बुक ना ले ले और ना पढ़ ले उस बुक को, जिससे उनके और अंदर डिप्रेशन और चिंतित होने के कारण वो उसी डोर को देख रहे होते हैं। वहाँ से हमें कट करके दिखाया जाता है कि वो उसका लड़का हाथ में वो बुक लेकर आकर कमरे में घुसता है और टेबल में वो बुक रखता है और बोलता है कि मैंने आपसे ये एक्सेप्ट नहीं किया था, ऐसे पोएट आप ऐसे चीज़ करोगे। उसके पापा रोने लग जाते हैं और माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं कि माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, ये तो हमारे बीच में जो चल रहा है वो सच है, वो सच्ची मुझी प्यार है, वो झूठ नहीं है। हमारे बीच में जो चल रहा है रिलेशनशिप वो सच है। वो बोलता है कि अगले बारी मैं वापस ये बुक देखूँगा, इसकी दूसरी कॉपी, तो मैं शांत नहीं रहूँगा, इसको मैं अभी जला रहा हूँ। तो मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, अगले बारी आप वापस एक और कॉपी दिया तो देख लेना। और वो ये धमकी देकर चले जाता है और वहाँ से हमें कट करके दिखाया जाता है पापा वो जो कॉपी होता है ना सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में, उसको डिलीट करते हैं। और वहाँ से हमें कट करके दिखाया जाता है हैप्पी न्यू ईयर का सीन, जहाँ पर वो लड़का और उसकी बीवी किस कर रहे होते हैं। और जब वो किस कर रहा होता है तब भी वो अपने बीवी को देख के किस नहीं कर रहा होता, वो एक आंख से अपने पापा को देख रहा होता है जो साइड में बैठे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे उसके पापा दुख और पीड़ा और डिप्रेशन से पूरे भरे हुए हैं कि कैसे उसका बेटा उसे असॉल्ट कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है। एक अजीब सा रिलेशनशिप है उनके बेटे और डिस्गस्टिंग रिलेशनशिप है उनके बेटे, सेक्सुअली रिलेशनशिप है उनके बेटे और उनके बीच में। वो उस दुख में बैठे होते हैं कि कैसे उसके बेटा अभी भी उसको देख रहा है, अपनी बीवी के ऊपर ध्यान नहीं है। वहाँ से कट करके दिखाया जाता है कि उसकी बीवी सबको बाय कर रही होती है कि घर से कि सबको बाय कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है लड़का एक फ़ोटो फ्रेम होता है उसको नीचे गिरा कर देता है और बोलता है कि तू क्लीन कर, मैं अभी आता हूँ, मुझे टाइम लगेगा। तो ऊपर जाता है तो हमें दिखाया जाता है कट करके कि टॉयलेट में उसका पापा बैठे हैं, कान में कुछ सुन रहे हैं। और उसका बेटा आता है, ट्राई करता है खोलने का, खुलता नहीं है, टक 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 मार रहा होता है, लात मार रहा था। तभी उसके पापा हेडसेट निकाल के देखते हैं कि क्या और उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है। तभी वो देख रहे होते हैं, एकदम से डोर तोड़ के अंदर आ जाता है, वो चिल्ला पड़ते हैं। और वहाँ से हमें कट करके दिखाया जाता है उसकी बीवी को ये सब कुछ पता है कि क्या क्या हो रहा है उसके पति के साथ, तब भी वो कुछ नहीं कर रही। वो उसको इग्नोर करने के लिए टीवी की आवाज़ बढ़ा रही है कि वो ऐसे प्रेडिक्ट करे, ऐसे प्रिटेंड करे कि कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा उसके पति के साथ, सब कुछ नॉर्मल है उनकी फैमिली में। तो वॉइस बढ़ाती है टीवी की और वो ऐसे ही बैठ के बेड में बैठ के टीवी देख रहे हैं। वहाँ से कट करके दिखाते हैं कि उसका बाप उस लड़के का बेड में लेटा होता है, दुख भरे आंखों से आंसू भरे होते हैं उसकी आंखों में कि उसके साथ क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में। वो अपनी बीवी को मुड़ के देखता है कि उसकी बीवी जगी है क्या, ये उसको पता है। वो उस डाउट में, उस शंका से उस बीवी को देखते हैं कि कभी अभी जगी है क्या, अभी सो रही है क्या। वो मुड़ता है तो हमें कट करके दिखाया जाता है कि कैसे उसकी बीवी भी जगी है। हमें इस सीन में बताया जाता है कि कैसे पूरी फैमिली को पता है कि क्या हो रहा है। उस बाप और लड़की बाप उस लड़के और उसकी माँ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या सिचुएशनशिप चल रही है दोनों के बीच में, क्या सेक्सुअली चीज़ हो रहा है, सब कुछ पता है उस पूरी फैमिली को, एक्सेप्ट उस नई ब्राइड को। उस नई लड़की आई है उस फैमिली को, उसको छोड़ के सबको पता है कि अब फैमिली में क्या चल रहा है बाप और बेटे के बीच में। वहाँ से कट करके हमें सीन दिखाया जाता है कि वो उसका बाप एक और कॉपी निकालता है बेसमेंट से, वहाँ से निकाल कर सीढ़ी से उतर के आता रहता है। तभी उसका बेटा देख लेते कि बोलता है कि तुमसे कितने बारी बोलूं, मैं माफ़ मांगता हूँ कि कल रात क्या हुआ, मैंने ज़्यादा ही आपके साथ बुरा व्यवहार कर दिया या ज़्यादा आपके को फोर्स कर दिया करने के लिए मेरे साथ। तो उससे क्या हुआ, मैंने माफ़ी मांग रहा हूँ ना कि आप ये क्या ऐसा क्या हरकतें करने जा रहे हो जो अकेले ये आपने शुरू किया है, जो मेरे साथ अभी मैं आपके साथ कर रहा हूँ, असल में आपने शुरू किया मेरे साथ करना। अब मैं पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया, अब आप निकलना चाहते हो सिचुएशन से। मैंने सब कुछ किया आपको खुश करने के लिए, ये जो कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, तो ये एक्सेप्ट कर लिए और मुझे प्यार दीजिए वापस। और उस
अपनी बीबी को संभाले, उससे ज़्यादा छेप मत होए। मैं आपके लिए हूँ, मैं आपका सब हूँ, आप मेरे लिए सब हो, पापा हो, दोस्त हो, बीबी हो, बहन हो, सब आप मेरे फैमिली हो। आपको ये समझ आना चाहिए मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अब ये समझते क्यों नहीं है? ये ऐसे बोल रहा था कि मैं कितना प्यार करता हूँ, कितना आपसे प्रेम करता हूँ, अपनी बीबी को छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो, उससे दूर रहो, ऐसे बोल रहा होता है। उसके पापा दुख में होते हैं कि मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो उस दुख में क्या करते हैं कि उस घर का डोर खुला होता है, मेन गेट का डोर। तो वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं कि कैसे भी करके भाग जाओ इस घर से और ये बुक पब्लिश कर दो। तो उस घर से भाग रहे होते हैं। वहाँ से कट करके हमें दिखाया जाता है उस लड़के के पापा इस दुनिया में नहीं रहे और बाकी लोग आके उस फैमिली को कंसोल कर रहे हैं, क्यों उनके साथ ऐसा हुआ, बहुत बुरा हुआ जो हुआ, ऐसे करके सब उनसे पूछ रहे हैं। तभी हमें कट करके दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो लड़का अपने बाप की तरह ड्रेस पहनकर अपने मिरर में देख रहा था उसके बाप के कमरे में। तभी उसकी माँ आके पूछती है कि जो भी तुम्हारे बाप और तेरे बीच में हो रहा था वो कब से स्टार्ट हुआ। बोलता है आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, लड़का पूछता है। वो माँ बोलती है कि क्यों तेरे पापा रो रहे थे जब तुझे प्रॉप नाइट से लेके आ रहे थे। वो बोलता मुझे याद नहीं, ये 15 साल पुरानी बात है, अब मैं भूल गया। उसकी माँ बोलती है ये तभी स्टार्ट हुआ था जब तेरे पापा तुझे प्रॉप नाइट से लेके आए थे, अब मुझे सच बता क्या हुआ, कैसा हुआ। उसका बेटा बोलता नहीं पता आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, कब हुआ, क्या हुआ, मैं भूल गया, 15 साल की बात है। उसकी माँ पूछे मुझे पता है जो भी तुम्हारे बीच में चल रहा था वो तब से ही हुआ है, मुझे सच बता दे, मैं सब कुछ जानती हूँ क्या हो रहा है। वो उसका बेटा मना कर रहा होता है एक्सेप्ट करने के लिए। उसकी माँ रो रो के बात कर रही थी, बता दे कैसे करके क्या हुआ। ऐसे रो रो के वो बता नहीं हो रहा था। वो गुस्से में उसके बेटे को 2 चापड़ मारती है तो उसके बेटे को गुस्सा आ जाता है और वो उल्टा उसकी माँ को 2 चापड़ मारकर उसे जहाँ आग जल रहा होता है उधर जलाने चल जाता है और उसको दबा रहा होता है कि मारने के लिए कोशिश कर रहा होता है। तभी उस माँ देखती है साइड में गोल्फ का वो पड़ा है, उसे उठाकर उसने बेटे को ही मारने लग जाती है, उसके सर में मार मार कर उसकी जान ले लेती है गुस्से में। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सेकंड कॉपी था उस बायोग्राफी का लड़के के पापा का, वो लेके आती है उसकी माँ और उसे जला देती है उसी आग में। और हमें वहाँ से ये मूवी कट होता है और डी एंड आता है। ये मूवी का नाम है, ये एक शॉर्ट फिल्म है, इस शॉर्ट फिल्म का नाम है स्ट्रेंज थिंग अबाउट जॉनसन। ये चेक करें, यूट्यूब में अपलोडेड है और इसे डायरेक्ट किया है हेरिडिटी डायरेक्टर ने। तो एक बार ट्राई आउट करें और बताएं कैसा लगा। ये वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और मैं हूँ आपका जेके वर्स, आपसे दोबारा मिलता हूँ अगले वीडियो।